हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माइनर डिजीज़। तो ये जो हम डिजीज़ पढ़ रहे हैं, ये ईयर से रिलेटेड डिजीज़ हैं। तो आज हम माइनर डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ ए डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर। दिस इज अकर बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल फ्लैक्चुएशन इन द इनर ईयर। कि ये हमारे मिडल ईयर का इनर ईयर का एक डिसऑर्डर है। दिस इज अकर बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल फ्लैक्चुएशन इन द इनर ईयर फ्लूइड कॉल्ड इंडोलिम्फ। जो हमारे इनर ईयर के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको हम इंडोलिम्फ बोलते हैं। तो जो इंडोलिम्फ फ्लूइड भरा हुआ है उसके अंदर अबनॉर्मल फ्लैक्चुएशन की वजह से ये माइनर डिजीज हमें शो होती है। फिर है ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन से कॉल्ड दी मेम्ब्रेन से लिब्रियंथ कंटेन्स ए फ्लूइड कॉल्ड इंडोलिम्फ। जो मेम्ब्रेन से लिब्रियंथ प्रेजेंट होती हैं इनर ईयर के अंदर। जो मेम्ब्रेन का एक सिस्टम होता है, लिब्रियंथ मेम्ब्रेन होती हैं, उसके अंदर ये इंडोलिम्फ फ्लूइड है वो प्रेजेंट होता है। दिस फ्लूइड बाथ्स इन द इनर ईयर बैलेंस एंड हियरिंग सिस्टम सेंसरी सेल एंड अलो देम टू फंक्शनल नॉर्मल। तो जो ये इंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है, तो ये हमारी जो इनर ईयर है वो ये इसके अंदर बैलेंस करके रखता है और हमारी बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है। और जो हमारा हियरिंग सिस्टम है उसको नॉर्मल रखता है। और इसका अगर फंक्शन नॉर्मल से अब नॉर्मल हो जाए तो माइनर डिजीज जो होती है। दी मेम्ब्रेन से कैन बिकेम डायलेट लाइक ए बैलून वेन प्रेशर इंक्रीज इट इज कॉल्ड हाइड्रोप्स। तो जो ये इनर ईयर के अंदर जो ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट हैं इनके अंदर डाइलेशन हो जाता है, जिसके कारण ये बैलून की तरह फूल जाती है और इनके अंदर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी हियरिंग कैपेसिटी है वो नॉर्मल नहीं रहती और हमें सुनाई नहीं देता। फिर इसकी डेफिनेशन है ए डिजीज ऑफ इनर ईयर करेक्टराइज बाय एपिसोड ऑफ डीफनेस टिनिटस। तो ये एक इनर ईयर की डिजीज है जिसके को हम कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं कि जो डीफनेस और टिंगनिंग टिंगनिंग सेंसेशन होती है, कानों के अंदर घंटी की जैसी आवाज़ सुनाई देना, और डीफनेस पेशेंट को सुनाई ना देना, बहरापन जैसी कंडीशन। तो ऐसे एपिसोड पेशेंट को बार बार आते हैं। एंड वर्टिगो ड्यू टू डायलेशन ऑफ इंडोलिम्फेटिक सिस्टम और इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ इंडोलिम्फ। इस और जो इंडोलिम्फ प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और इंडोलिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर उसका डाइलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर चक्कर शो होते हैं हमें। ये है माइनर डिजीज़ कि इसके अंदर जो इंडोलिम्फ प्रेजेंट है उसका जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो प्रेशर बढ़ जाता है और पेशेंट की जो हियरिंग कैपेसिटी है वो अब नॉर्मल हो जाती है और उसे सुनाई नहीं देता। फिर इसके कोज है, कोज इसका अननोन है, जिसका करेक्ट कोज अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिर है इस्चीमिया। इस्चीमिया होता है कि वहाँ पर ब्लड की सप्लाई रुकना या वहाँ पर कोई ब्लॉकेज आने की वजह से वहाँ तक ब्लड का प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वहाँ का फंक्शन है वो अब नॉर्मल हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाए, एलर्जिक टॉक्सिसिटी, कोई भी टॉक्सिक है वो एलर्जी कर जाएं तो उसकी वजह से भी ऐसी कंडीशन अराइज हो सकती है। हेमरेज, अगर ब्रेन के अंदर हेमरेज हो गया हो या इनर ईयर के अंदर हेमरेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो उसकी वजह से भी हमें माइनर डिजीज जो हो सकती है। फिर हैं इसके साइन सिम्टम ड्यूरिंग अटैक, कि पेशेंट को अटैक आता है उस टाइम हमें क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे। डीजनेस, पेशेंट को चक्कर आएंगे। रिड्यूस हियरिंग एबिलिटी टू इन्वॉल्व साइड, जो उसकी जिस ईयर के अंदर ये प्रॉब्लम हो रखी है उस ईयर की साइड से पेशेंट की जो हियरिंग एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, उस ईयर से उसको सुनाई नहीं देगा। वर्टिगो, उसको चक्कर आएंगे। इरिटेबिलिटी होगी, पेशेंट को उसे चिड़चिड़ापन फील होगा। टिनिटाइटिस होता है कि उसको कानों के अंदर घंटी जैसी आवाज़ सुनाई देगी उसको, और जो नॉर्मल आवाज़ें वो सुनाई नहीं देंगी। वोमिटिंग ड्यूरिंग सडन मोशन ऑफ हेड, और हेड की मूवमेंट सडनली एक्सचेंज होने की वजह से पेशेंट को वोमिटिंग भी हो सकती है। लॉस ऑफ बैलेंस, उसकी बॉडी का बैलेंस भी बिगड़ सकता है और उसको सुनाई भी नहीं देगा। फिर है आफ्टर अटैक, अटैक आने के बाद में पेशेंट के अंदर हमें क्या क्या साइन सिम्टम से होंगे। पहला है पेशेंट बिहेव नॉर्मली एंड मैनी कंटिन्यू वर्किंग, पेशेंट का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल होगा और जो अपना वो वर्क करता है वो कंटिन्यू करता रहेगा, उसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंजमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर है ओनली कंप्लेन मे बी टिंगनिंग्स और इन
नॉइस और इम्पेयर्ड हियरिंग, वो ये एक कंप्लेन करेगा कि उसके कानों के अंदर घंटी जैसी आवाज़ उसको सुनाई देगी और उसकी जो हियरिंग एबिलिटी है उसके अंदर उसको थोड़ी बहुत इम्पेयरमेंट भी से होगी, उसको कम सुनाई देगा। फिर है इसके डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन कि हम इसका डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन या उसकी जांच कैसे करेंगे। पहला है बाई साइन एंड सिम्टम, हम साइन सिम्टम्स को देखेंगे। फिर है ऑडियोमेट्री, हम ऑडियोमेट्री से फॉर डिटरमाइन हियरिंग लॉस की कैपेसिटी को देखने के लिए हम ऑडियोमेट्री करेंगे। इंडो इंडो कोलियोग्राफी, इसके अंदर जो इंडोकोकियल पार्ट है इनर ईयर का, उसके अंदर जो कोकिल्स होते हैं उसको हम इंडोस्कोप के द्वारा एग्जामाइन करेंगे और उसको देखेंगे कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रखी है बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, और हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर है इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन की कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के अंदर क्या क्या आ सकती हैं। इवर्जिबल हियरिंग लॉस, उसकी मतलब हियरिंग एबिलिटी है वो लॉस हो जाएगी, उसको सुनाई नहीं देगा। डिसेबिलिटी हो सकती है उसके अंदर, डिसेबिलिटी उसकी बॉडी के अंदर ये बात आ जाएगी कि वो सुनने में असफल होगा, उसको सुनाई नहीं देगा कुछ भी। इंजरी ड्यू टू फॉल्स, अगर वो गिर जाए तो उसकी वजह से उसकी चोट है वो ज़्यादा बढ़ सकती है और ज़्यादा इंजरी हो सकती है। सोशल आइसोलेशन ड्यू टू वर्टिगो, उसको चक्कर आते हैं तो उसको सोसाइटी से अलग भी किया जा सकता है। फिर है इसके मेडिकल मैनेजमेंट, एडमिनिस्टर वर्टिब्युलर स्पोर सुपरसेंट टू कंट्रोल सिम्टम्स, सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए हम ये मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। पहला है मैक्लिजाइप अप टू 25 ग्राम फॉर टाइम इन ए डे, दिन में 25 ग्राम हम दिन में 4 बार हम 25 ग्राम मिक्लेजाइन टैबलेट है ये मेडिसिन हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। फिर है डाई डाइफेनहाइड्रेमाइन, ये हम 25 से 50 mg दिन में 3 बार प्रोवाइड करेंगे। फिर है डायूरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे, मिल्ड स्टेटिव्स दे देंगे उसको ताकि उसका माइंड अब रिलैक्स रहे। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स दे देंगे, सिट्रजिन वगैरह। फिर स्टेरॉइड ड्रग्स दे देंगे उसे, डेक्सामेथासोन और पेरिडोमाइसोलोन, ये उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। फिर है एंटी वर्टिगो, उसको चक्कर आ रहे हैं उसको रोकने के लिए हम एंटी वर्टिगो मेडिसिन दे देंगे। एंटी इमेटिक दे देंगे, उसकी उल्टी हो रही है उसको वोमिटिंग हो रही है उससे प्रिवेंट करने के लिए डोमपेरिडोल और प्रोनमेथाजाइन। फिर है सर्जिकल मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव सर्जरी फॉर रिड्यूस द प्रेशर ऑफ इंडोलिम्फेथेटिक स्पेस, पुट सेक डेम डेकम सॉरी डेकम्प्रेशन और सेक सेंट बाई सर्जरी। कंजर्वेटिव सर्जरी के अंदर हम जो इंडोलिम्फ बढ़ा हुआ है उसकी मात्रा ज़्यादा हो रखी है और उसका प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसको हम एक संट लगा के बाहर की तरफ ड्रेनेज कर देंगे, उसको उसका प्रेशर कम कर देंगे अगर वो बाहर निकल जाएगा तो। फिर है डिस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर है लेब्रियंथेरेक्टोमी के अंदर है ए सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव द स्ट्रक्चर ऑफ एन लेब्रियंथ फॉर रिड्यूस वर्टिगो को रिड्यूस करने के लिए कम करने के लिए लेब्रियंथ जो स्ट्रक्चर है उसको हम प्रोसीजर के द्वारा सर्जिकली रिमूव कर देंगे। फिर है वेस्टिब्यूलर नर्व सक्शन, ए सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव वर्टिब्यूलर ऑफ इंट्राक्रेनियल के अंदर जो वेस्टिब्यूलर प्रेजेंट है उस नर्व प्रेजेंट है उसको हम सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा हम उसको रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। फिर है इसके नर्सिंग मैनेजमेंट कि हम नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट का क्या क्या करेंगे। एसेस दी फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ अटैक, कि पेशेंट को जो अटैक आ रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी को हम देखेंगे। प्रोवाइड लो सोडियम डाइट टू पेशेंट, और कम सोडियम वाली डाइट पेशेंट को हम प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट, हम पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उससे कहेंगे कि वो ज़्यादा चिंता ना करे, वो ठीक हो जाएगा। अवॉइड इनटेक ऑफ एल्कोहल एंड स्मोक, पेशेंट को हम एल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रखेंगे। एडवाइज टू रेस्ट्रिक्ट सडन मूवमेंट ऑफ हेड, उसको हम कहेंगे कि वो सडनली अचानक से हेड की मूवमेंट ना करे। एडवाइज टू रेस्ट्रिक्ट रीडिंग एंड ब्राइट लाइट, उसको कहेंगे कि वो ज़्यादा तेज़ लाइट के अंदर ना पड़े। पुट बेड साइड रेल्स, जो साइड रेल्स प्रेजेंट होती हैं बेड के साइड में उनको हम लगा के रखेंगे ताकि पेशेंट को चक्कर आते हैं तो उस टाइम वो नीचे ना गिरे। प्रोवाइड ऑल जनरल केयर टू पेशेंट, हम पेशेंट की जनरल केयर करेंगे, उसकी जो भी हाथ पैर की, उसको खाना खिलाते समय जो भी केयर उसकी करनी चाहिए वो केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। एसेस वर्टिगो विच इंक्लूड हिस्ट्री, हम
वर्टिगो की हिस्ट्री को देखेंगे, ऑनसेट ड्यूरेशन वो कितनी बार में आ रहा है, उसका कितना ड्यूरेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और प्रेजेंस सिम्टम्स रिलेटेड हियरिंग लॉस और टिंगरिंग। और हम ये देखेंगे कि पेशेंट के अंदर हियरिंग एबिलिटी कितनी है, उसको हियरिंग कैपेसिटी उसकी उसके अंदर क्या बात आ रखी है, उसके क्या क्या सिम्टम्स है, उसको क्या सुनाई दे रहा है, और उसके कानों के अंदर जो टिन टिन से जो आवाज़ है वो उसको सुनाई दे रही है या नहीं, ये सब हम चेक करेंगे। फिर है इनकरेज द पेशेंट टू लाई डाउन इफ फीलिंग डीजनेस। अगर पेशेंट को डीजनेस की फीलिंग हो रही है तो हम उसको लाई डाउन करने के लिए इनकरेज करेंगे। साइड लाइन्स ऑफ बेड सो रेज ड्यूरिंग अटैक, और उसको अटैक आते हैं तो हम साइड राइल्स होती हैं जो बेड के पास में साइड में हम उनको लगा देंगे। इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट एंड फैमिली टू पुट ए पिलो ऑन बोथ ऑफ साइड टू लिम्स मोशन होते हैं पेशेंट को, तो हम दोनों साइड में पिल्लो लगा देंगे। वी शुड हेल्प पेशेंट टू डिटरमाइन दी और दैट प्रोसीजर दैट दी occurrence ऑफ अटैक की occurrence के बारे में हम देखेंगे, और उसको डिटरमाइन करते रहेंगे पेशेंट को, और उसको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इंस्ट्रक्ट दी पेशेंट टू कीप ओपन हिज आइज एंड लुक हेड वाइल डाउन एंड एक्सपीरियंस वर्टिगो। तो हम पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट करेंगे कि पेशेंट है अपनी आइज़ को ओपन रखे और वो सीधा और ठीक तरह से देखे, और उसको हम उस कंडीशन में असेस करेंगे जब उसको वर्टिगो आते हैं, एक्सपीरियंस करेंगे। प्रोवाइड क्विट सेफ एंड कंफर्टेबल हजार्ड फ्री इन्वायरमेंट टू पेशेंट। पेशेंट को हम अच्छा इन्वायरमेंट प्रदान करेंगे, और उसके आसपास में हम कोई हजार्ड्स नहीं रखेंगे, कोई नुकीली चीज़ें नहीं रखेंगे। अगर रखेंगे तो वो उसको चक्कर आते हैं या उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उनका गलत यूज कर सकता है। टीच सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग वर्टिगो अटैक, और हम सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताएंगे और उसको प्रोवाइड करेंगे जब उसको अटैक आते हैं। टीच दैट डू एक्टिविटी वाइल वर्टिगो इज मिनिमम रेस्ट ड्यूरिंग अटैक। जब अटैक आते हैं तो उसकी एक्टिविटी को मिनिमम रखेंगे, और उसकी एक्टिविटी को हम देखेंगे, और पेशेंट को हम रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। मेक सेफ एंड क्विक इन्वायरमेंट अराउंड दी पेशेंट, हम पेशेंट के आसपास में अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखेंगे ताकि वो अच्छी तरह से रह सके। तो आज हमने पढ़ा माइनर डिजीज, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।